आज का टॉपिक है नेटवर्किंग कॉस्ट इन AWS पर गीगाबाइट। अगर सपोज हमारे पास एक रीजन है और उसमें दो अवेबिलिटी जोन है। और फर्स्ट अवेबिलिटी जोन में एक EC2 है। तो उस EC2 में जितने भी ट्रैफिक बाहर से आएंगे वो फ्री रहेंगे। और अगर दूसरा EC2 है उसी अवेबिलिटी जोन में और इन दोनों EC2s को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो ये लोग प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ करते हैं और वो भी फ्री होता है क्योंकि वो विद इन सेम अवेबिलिटी जोन है। सेम अवेबिलिटी जोन तो जैसा आप समझते हो, जैसा आप जानते हो कि वो सेट ऑफ डेटा सेंटर है जो लोकेटेड है सेम जियोग्राफिकल लोकेशन में। और अगर हमारे पास एक दूसरा अवेबिलिटी जोन है जहाँ पर एक दूसरा EC2 है तो फर्स्ट अवेबिलिटी जोन के एक EC2 को दूसरे अवेबिलिटी जोन के EC2 में कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक IP और इलास्टिक IP यूज़ करना पड़ता है। और इसका चार्जेस होता है 2 सेंट्स पर गीगाबाइट। अगर यहाँ पर पब्लिक IP न यूज़ करके हम प्राइवेट IP यूज़ करते दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है तो उसका हाफ चार्जेस लगता। अगर पब्लिक IP में 2 सेंट्स लगता है तो प्राइवेट IP में 1 सेंट लगेगा। हम इससे ये सीखते हैं कि अगर हमें कॉस्ट बचाना है तो प्राइवेट IP ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पब्लिक IP। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फास्टर कम्युनिकेशन चाहते हैं बिटवीन 2 EC2 के बीच में तो सेम अवेबिलिटी जोन में उसको रख सकते हैं और प्राइवेट IP यूज़ कर सकते हैं तो कॉस्ट भी कम लगेगा और फास्ट कम्युनिकेशन भी होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो ईजी किसी वजह से डाउन हो जाता है तो फिर आपका डेटा सेंटर मतलब फिर यूज़ नहीं कर पाएगा यूज़र उस एप्लीकेशन को। तो ये तो मतलब इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हाई अवेबिलिटी। तो यहाँ आपको हाई अवेबिलिटी और कॉस्ट के बीच में बैलेंस करना पड़ता है। हम लोग को रीड रेप्लिका क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस के लिए। तो जब भी रीड रेप्लिका की बात होती है तो कॉस्ट सेविंग अगर करना होगा तो याद रखना सेम अवेबिलिटी जोन में उस रीड रेप्लिका को बनाया जाएगा। तो चलो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक नेटवर्क कॉस्ट। दो तरह का ट्रैफिक होता है। इग्रेस ट्रैफिक जिसको कहते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक जो फ्रॉम AWS टू आउटसाइड जाता है। और दूसरा होता है इनग्रेस ट्रैफिक जिसको कहते हैं इनबाउंड ट्रैफिक जो फ्रॉम आउटसाइड टू AWS आता है। AWS में जब AWS में डेटा भेजना हमेशा फ्री होता है पर AWS से डेटा आउटसाइड जब जाता है तो हमेशा वो चार्ज किया जाता है। गोल हमारा ये होना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो AWS नेटवर्क में ही डेटा ट्रांसफ़र हो। अगर वो AWS नेटवर्क से बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। दूसरा अगर ईग्रेस नेटवर्क कॉस्ट कम करना है तो डायरेक्ट कनेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका लोकेशन जो होना चाहिए वो को-लोकेटेड होना चाहिए सेम AWS रीजन में। चलिए अब बात करते हैं S3 डेटा ट्रांसफ़र के बारे में। तो S3 इनग्रेस फ्री होता है विच मीन्स कि अगर बाहर से डेटा AWS में आ रहा है S3 बकेट में आ रहा है तो वो फ्री रहेगा। पर अगर S3 से कहीं बाहर जा रहा है तो 9 सेंट्स पर GB देना पड़ता है। S3 कभी कभी हम लोग S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन भी यूज़ करते हैं। तो
फास्टर ट्रांसफ़र टाइम्स के लिए। तो 500% बेटर हो जाता है ट्रांसफ़र रेट उसका, पर इसमें एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है, जैसे 4 सेंट से लेकर 8 सेंट पर जीबी तक देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। अगर हम क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हैं तो कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है S3 और क्लाउड फ्रंट के बीच में, तो वो फ्री होता है। क्लाउड फ्रंट से इंटरनेट के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो उस पर एक कॉस्ट लगता है। S3 से क्लाउड फ्रंट के बीच में नहीं लगता है, बट क्लाउड फ्रंट टू इंटरनेट लगेगा 8.5 सेंट्स समथिंग पर जीबी चार्ज होता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है S3 के कंपैरिजन में। क्लाउड फ्रंट में जैसा आप जानते हैं कि कैशिंग कैपेबिलिटी है, तो लेटेंसी भी लो हो जाती है। अगर रिक्वेस्ट हम डायरेक्टली S3 बकेट को मेक कर सकते हैं तो कुछ तो कॉस्ट लगता है, क्योंकि डेटा अमेज़ॉन नेटवर्क के बाहर आ रहा है। पर अगर हम बीच में क्लाउड फ्रंट लगा देंगे तो क्लाउड फ्रंट से जब रिक्वेस्ट होता है डेटा, तो वो 7 टाइम्स चीपर होता है कंपैरिजन टू डायरेक्टली S3 से अगर डेटा रिक्वेस्ट किया जाए तो। कभी कभी हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी करते हैं S3 डेटा का, तो उसमें 2 सेंट्स पर गीगाबाइट चार्ज होता है। तो दूसरा है प्राइसिंग का डिफरेंस नैट गेटवे वर्सेस VPC एंड पॉइंट के बीच में। अगर मान लो हमारे पास एक रीजन है और उसमें 2 सबनेट है, प्राइवेट सबनेट्स है, और उसको उस रीजन से बाहर एक S3 बकेट है और उसको डेटा एक्सेस करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इंटरनेट गेटवे का। इंटरनेट गेटवे का जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में देखा है आपने कि नेट गेटवे यूज़ करेंगे, फिर इंटरनेट गेटवे सेटअप करेंगे और EC2 इंस्टेंस नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करता है। तो इसमें जो कॉस्ट लगता है वो कुछ $0.045 पर आवर या पर गीगाबाइट कॉस्ट होता है, अगर नेट गेटवे के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो। और अगर VPC एंड पॉइंट अगर हम यूज़ करते हैं नेट गेटवे न यूज़ करके, तो अगर EC2 VPC एंड पॉइंट यूज़ करके S3 बकेट से डेटा फेच करता है या उसमें ट्रांसफ़र करता है, तो सिर्फ $0.01 लगता है। तो VPC एंड पॉइंट हमेशा नेट गेटवे के कंपैरिजन में चीपर है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में। इससे ये ट्यूटोरियल प्राइसिंग पर ख़त्म होता है।